तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। और आज मैंने अपनी लोकेशन भी थोड़ी चेंज कर ली। हमेशा मैं रूम में बैठ के अपनी वीडियोस बनाती थी एंड मुझे मेरे पापा ने फीडबैक दिया कि तू इतने डिप्रेसिंग तरीके से रूम में सिर्फ बैठ के वीडियो क्यों बनाती है। तो आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन चेंज करने के लिए सिर्फ इतना किया कि मैं रूम से बाहर आ गई। बट अभी इस टाइम पर सनसेट बहुत अच्छा हो रहा है, हो चुका है। थोड़ी बहुत लाइट है तो उसमें मैंने सोचा फटाफट से मैं बाहर जाके वीडियो बना लेती हूँ, उससे पहले अंधेरा हो जाए कम्प्लीटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जो ACT वाली वीडियो है उसको इतना प्यार दिया एंड उस पर बहुत सारे कमेंट्स किए। मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ बिकॉज मैं हर बार यही सोच रही थी कि मैं सीधा उन कमेंट्स को लेकर एक साथ ना वीडियो बनाऊँगी। मैं हमेशा यही सोचती थी बट वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिले हो रही थी क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं अपनी लास्ट प्लेसमेंट को अभी फिनिश कर रही हूँ, तो उसका बहुत रश है। बीच में फेस्टिवल्स वगैरह आ गए थे, तो मतलब ये बहाना हो जाता है वैसे तो। बट हाँ, मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं हर बार कोशिश करती कि एक्टिव होंगी बट नहीं हो पाता। बट चलो, अब हम डायरेक्टली आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए हैं वो ये हैं कि अगर हम इंडिया में टीचिंग कर रहे हैं, लाइक टीचिंग की स्टडीज़ है हमारे पास, या फिर BEd कर रहे हैं, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया आकर ECT कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कर सकते हो। अगर आपके पास इंडिया में बैचलर्स है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आके मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कर सकते हो, या आप मास्टर्स ऑफ टीचिंग भी कर सकते हो इधर आकर। बट द थिंग इज़ कि आपको इधर आकर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इनका जो प्रोसेस है एंड इनका जो स्टडी पैटर्न है उससे फेमिलियर होने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑस्ट्रेलिया की ही क्वालिफिकेशन हो। बट अगर आपने इंडिया से बैचलर्स किया हुआ है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आके मास्टर्स कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग दूसरी फील्ड में थे, जैसे हॉस्पिटैलिटी में थे, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी में जॉब की एंड अब वो स्विच करना चाहते हैं। बट अगर आप सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि आप ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी में थे, जैसे कैफ़ेज़ वगैरह में काम कर रहे थे, और अब आप ECT ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी अगर आप बैचलर्स ऑलरेडी कर चुके हो इंडिया से, या अगर आपने बैचलर्स ऑस्ट्रेलिया से भी किया है, तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया और जो मैं भी कर रही हूँ, जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है ग्रेजुएट डिप्लोमा में। या फिर आप मास्टर्स भी कर सकते हो 2 साल की, अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हो इधर। बट द थिंग इज़, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आपको चाइल्ड केयर में काम करना है बट आपको ECT नहीं बनना, बट आपको सिर्फ जॉब स्विच करना है, आपको ECT नहीं बनना, बट बस उस फील्ड में काम करना है, तो एक सर्टिफिकेट भी होता है चाइल्ड केयर का, आप वो भी कर सकते हो। वो 1 साल में हो जाता है, या फिर आई थिंक 9 मंथ्स या 8 मंथ्स में भी हो जाता है, और आप चाइल्ड केयर में काम कर सकते हो। बट आप एज अ ECT काम नहीं करोगे, आप एक रूम में एज अ एजुकेटर काम करोगे, एज अ ECT नहीं होगा वो। प्लस वो बेबीज़ भी हो सकते हैं, किंडरगार्टन लेवल नहीं होगा वो छोटे बेबीज़ के साथ होगा, छोटे बच्चों के साथ होगा। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट्स है ECT की, या मैं ECT भी अगर हटा दूँ ना कि ECT की रिक्वायरमेंट्स है या फिर नहीं, एजुकेटर्स की भी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हैं। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हो यहाँ पर सिर्फ चाइल्ड केयर में काम करने के लिए, तो भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि मैं आपको प्लेसमेंट वगैरह से रिलेटेड बताऊंगी कि चाइल्ड केयर में, मतलब स्पेशली चाइल्ड केयर में एज अ ECT मेरी प्लेसमेंट्स का क्या रिव्यू रहा है, क्या क्या मैंने किया है। तो जैसे मेरी पहली जो प्लेसमेंट थी 30 डेज़ की थी वो, और वो मैंने की थी प्री स्कूलर्स के साथ, मतलब जो बच्चे अब स्कूल जाने वाले हैं, किंडरगार्टन लेवल के, मतलब 4 to 5 ईयर्स के बच्चे, उनके साथ मेरी पहली प्लेसमेंट थी। एंड सेकंड प्लेसमेंट जो मेरी अभी भी चल रही है वो मेरी हो रही है बेबीज़ के साथ, जो 4 मंथ्स से 1 ईयर तक के बच्चे हैं। तो ऐसा है, उसमें मुझे क्या करना होता है
जो मेरी मेंटोर टीचर होती है वो ECT ही होनी चाहिए, जो आपकी सारी की सारी प्लेसमेंट एक सेंटर के अंदर देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और जो आपकी रिपोर्ट भी साइन करेगी, जो आपकी अटेंडेंस भी साइन करेगी, वो एक ECT ही होनी चाहिए। आपके डायरेक्टर या मैनेजर भी हो सकते हैं उस सेंटर के, बट उनके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या मास्टर्स ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक ऐसे सेंटर में प्लेसमेंट कर रहे हो जहाँ ECT नहीं है और वहाँ के मैनेजर ये बोल देते हैं कि इट्स ओके, आप ज्वाइन कर लो, हम साइन कर देंगे, बट अगर मैनेजर के पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या मास्टर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को साइन नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट लीगली राइट, क्योंकि उनके पास बैचलर्स या मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या बैचलर्स ऑफ मास्टर्स इन एजुकेशन होना ज़रूरी है, तभी वो एज अ ECT कंसिडर होंगे कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सके, क्योंकि ये प्लेसमेंट्स एक ECT के थ्रू ऑब्जर्व की जानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्लेसमेंट का ऐसा रहा है कि जैसे मैं जब प्री स्कूलर्स के साथ थी, मैं एवरी डे एक एक्टिविटी प्लान करती थी पूरे ग्रुप के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पर 18 बच्चे होते थे एवरी डे, तो मैं स्मॉल ग्रुप्स में एक्टिविटी कराती थी। कुछ बच्चों को मैं बोल देती थी कि ओके यू आर फ्री, सो यू कैन यूज़ द ब्लॉक्स एंड पजल्स इन दैट एरिया और कंस्ट्रक्शन। और जिन बच्चों को मुझे वो एक्टिविटी करवानी है जो मैंने प्लान की है, उनको मैं जैसे आर्ट कॉर्नर में ले गई, या अगर मेरे रीडिंग से रिलेटेड कुछ है तो रीडिंग कॉर्नर में ले गई। तो वहाँ जैसे 6 to 7 बच्चों का ग्रुप बनाकर मैंने एक्टिविटी मैं करती थी, और फिर उसके बेस्ड पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखती थी एंड मैं अपनी मेंटोर टीचर से वो चेक कराती थी उनके फीडबैक लेने के लिए। और उसमें एक ये भी चीज़ होती है, एक तो आपको ग्रुप की एक्टिविटी करानी होती है, प्लस उस ग्रुप में से आपको 2 बच्चे ऐसे चूज करने होते हैं जो आपके फोकस चिल्ड्रन होते हैं उस थ्रू आउट योर प्लेसमेंट, कि जब आपने ज्वाइन किया तो वो बच्चों की ऑब्जर्वेशन क्या थी आपके हिसाब से, कि वो बच्चा फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसको सिजर पकड़ना नहीं आता, बट उस 30 डेज़ की जर्नी में आपने उसको इतनी एक्टिविटीज़ कराई और वो सिजर से पकड़ने की ही आपने एक्टिविटीज़ कराई, कटिंग कुछ एंड वो बच्चा अब करने लगा है एंड अब उसको यूज़ करना आ गया है सिजर्स। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है, वो एक इम्प्रूवमेंट है, वो एक माइलस्टोन जो है वो उस बच्चे ने क्रैक कर दिया है। तो वो चीज़ें अब मेरी ऑब्जर्वेशन में आती थी। एंड अब मैं बेबीज़ के साथ करूँ तो उसमें भी मेरा ये है कि मेरे ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए मैं एक्टिविटी प्लान करती हूँ, प्लस 2 फोकस चिल्ड्रन के लिए भी मैं एक्टिविटी प्लान करती हूँ। तो अब वो एक्टिविटीज़ मेरी कैसी टाइप की होती है, क्या होती हैं, क्या मैं कंसिडर करती हूँ, अगर आप उन एक्टिविटीज़ को भी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा प्यार दो और उससे ज़्यादा कमेंट्स डाल दो। बट मैं अब ये सोच रही हूँ कि अब मैं ECT टॉपिक के ऊपर ही बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस निकालूं एंड शॉर्ट्स भी निकालूं, ताकि वो हेल्पफुल हो एंड फटाफट से काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाए। बट आई होप एंड आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में किए होंगे कि हाँ, अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो या आप टीचर हो तो आप इधर आकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काम कर सकते हो। बट अगर आप उधर बैचलर्स कर चुके हो तो आपको इधर आके मास्टर्स करना पड़ेगा, या अगर आप उधर बैचलर्स कर चुके हो तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करने आ सकते हो। बट इंडिया से ग्रेजुएट डिप्लोमा का वीज़ा लगना थोड़े चांसेस कम है, बिकॉज वो सिर्फ 1 to 1.5 ईयर का कोर्स होता है एंड उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप मास्टर्स के लिए ही आओ अगर आप बैचलर्स कर चुके हो उधर। तो बाकी अगर आपकी और कोई भी क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना। बट जहाँ तक मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें कवर कर लिए हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के यही कॉमन क्वेश्चंस आए थे। और बाकी आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि मैंने इसमें प्लेसमेंट का भी अपना रिव्यू दिया है एंड मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया। बट अगर आप एक्टिविटीज़ भी जानना चाहते हो तो मैं वो भी बता सकती हूँ आप लोगों को, ताकि अगर किसी की प्लेसमेंट चल रही है तो आप सेम एक्टिविटीज़ भी फॉलो कर सकते हो अपने सेंटर पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।